तो स्मॉल पीपीज ब्लीच कोर 3 का एपिसोड 1 आ चुका है, तो चलो आज डिस्कस करते हैं इस एपिसोड को और मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे एपिसोड कैसा लगा। तो स्टार्टिंग में इसकी थोड़ी तारीफ कर देता हूँ क्योंकि यार इसकी एनिमेशन सही में क्या चुम्मेश्वरी है, देख के मजा ही आ जाता है। ऐसा लगता है यार क्या ही विजुअल्स देख रहा हूँ मैं। और सिर्फ कलरफुल सीन्स ही नहीं, जो ब्लैक एंड व्हाइट सीन है वो चाहते तो उसमें पोस्ट कटिंग करते क्योंकि कलर्स नहीं करने पड़ रहे और वो सब पैसे बचते उनके, लेकिन भाई साहब जो कलरलेस सीन है यानी ये ब्लैक एंड व्हाइट सीन है वो देख के तो अलग ही एनीगैज़म सा आ जाता है। मतलब एनिमेशन और गैज़म समझ गए तुम, आई होप सो। बट लिटरली यार मेरे को बताओ क्या कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी दुनिया को ऐसे कलरफुल और ये सब में देखने के लिए, सही में मजा आ जाता है। पर एक छोटी सी मेरी कंप्लेंट तो नहीं कहूंगा, पर है कुछ भी है जो भी है इसको तुम समझ लो। भाई उन कैरेक्टर्स की ठुड्डी देख रहे हो कैसे पतली होती जा रही है हर सीजन में। मैं बता रहा हूँ लास्ट कोर जब तक आएगा इनको तलवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी ठुड्डी से ही लुक मैक्सिंग करके दुश्मनों को मार देंगे। बाकी जोक्स अपार्ट ब्लीच से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं रहती। मेरे बिग 3 तीनों ही फेवरेट हैं और मेरे से कोई मेरे फेवरेट एनीमे पूछता है तो व्यू भाई की तरह मैं भी यही बोलता हूँ कि बिग 3, और ब्लीच उसमें शायद सेकंड नंबर पे होगा। यार बिग 3 को मैं रैंक नहीं कर सकता क्योंकि नारुतो को नीचे रखूं तो फिर ऐसा लगता है नहीं यार, ब्लीच को नीचे रखूं तो वो रख ही नहीं सकता भाई। TYBW के बाद से तो ब्लीच ऐसा हो गया ना कि मैं इसे अपना फेवरेट भी बोल सकता हूँ एक पॉइंट के लिए, लेकिन पॉइंट से नहीं भटकते। मैं इसकी बुराई करने वाला था और तुम सब भी उसी का इंतजार कर रहे होगे ताकि फिर तुम वो सुनो और मेरे को गालियां दे सको। लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि कोर 2 मेरे को उतना याद नहीं है, कोर 1 मैंने 2 बार देखा है, इस वजह से मेरे को काफी अच्छे से याद है और मेरे को पता है क्या होता है। लेकिन कोर 2 मेरे को दोबारा देखने का टाइम नहीं मिला और मैं भूल गया था इसका कोर 3 5 तारीख को आ रहा है, इस वजह से वीडियो भी 1-2 दिन डिले हो गई। बट फिर भी लकीली कोर 3 1.5 साल के अंदर आ गया। और कुछ ऐसे एनिमे जो इसकी जैसी एनिमेशन लेके आते हैं यानी कि JJK वो 3-3 साल का डिले लेते हैं, या फिर अटैक ऑन टाइटन भी इंक्लूड कर सकते हो। बट ये सिर्फ 1.5 साल के डिले में आया है। पर फिर भी सीन क्या होता है कि मैं कोर 3 टू बी ऑनेस्ट भूल चुका था, कोर 2 भूल चुका था। तो कोर 3 एकदम से फाइट वाले सीन पे होता है तो वो एकदम से ऐसी ग्रेविटी फील नहीं होती जैसे जो कोर 2 एंड होने पे फील हो रही थी। तो अभी जब कोर 3 का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और उसमें फिर हमें इचिबी और वो चौथी कौन सी फीमेल कैरेक्टर की हमें फाइट देखने को मिलती है, तो वो हमें पता है वो कैरेक्टर्स कितने स्ट्रांग हैं। और वो जब ऐसे आइजन को पहले वो पेलता है इचिबे और वो उसको पेलती है, क्या नाम था उसको, इशिदा, वो फीमेल कैरेक्टर इशिदा को पेलती है और मैंने पहले आइजन बोल दिया। इचिबे जब युहा बाहा या यहोज को पेलता है तो हमें बिलीवेबल लगता है कि वो कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाए हुए हैं हमें एनीमे में। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये मान लो पूरी ये स्केल है ना, स्कूल किंग को हम अभी काउंट नहीं कर रहे, स्केल ही ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसे काउंट करते हैं। जैसे कि ये है नॉर्मल कैरेक्टर बिना रैंक वाले कुछ, ठीक। आई होप तुम्हें नंबर दिख रहे हो। फिर ये मान लो 5 पावर लेवल पे कहाँ गया, नहीं दिख रहे, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसे ही बताता हूँ। ये 5 पावर लेवल पे आ रही है नॉर्मल अपने कैप्टन्स, ठीक। जैसे यार मैं भैंचोद कैरेक्टर्स के नाम की भूल जाता हूँ। फिर से शुरू करते हैं, तुम थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे कैरेक्टर्स आ रहे हैं रुकिया जैसे, ठीक। फिर यहाँ पे कैरेक्टर्स आ रहे हैं रुकिया के भाई जैसे। भाई यार मेरे को शर्म आनी चाहिए, मैं ब्लीच पे बात कर रहा हूँ, उसे अपना फेवरेट एनीमे बोल रहा हूँ, फिर भी उसके कैरेक्टर्स के नाम नहीं याद। फिर यहाँ पे आते हैं कैप्टन लेवल कैरेक्टर, ठीक है। और फिर हम मान सकते हैं यहाँ पे कुछ आता होगा अपना वो यामामोतो, इतना स्ट्रॉन्ग है यामामोतो। और फिर ब्लीच के एंड तक अपना क्या बोलते हैं यार मैं मेन कैरेक्टर का नाम कैसे भूल सकता हूँ। यहाँ पे आ रहा है अपना इचिगो और ये अभी स्केल का तुम देख रहे हो 40% है लगभग, तो 40% पे है लगभग इन सब की पावर्स। और वो जो अपने स्क्वाड 0 के हैं वो ऐसे 100% पे हैं। और जो हमारा पहले फाइट दिखाई थी उसमें युहा बाहा 40% वाले यामामोतो से हार गया था, वो भी बुरी तरह। लेकिन अब जब युहा बाहा अपनी पूरी पावर्स के साथ वापस आता है तो वो काफी इजिली 40% वाली पावर वाले यामामोतो को हरा देता है। चलो ठीक है, मान लिया कि वो पहले अपनी पूरी पावर्स के बिल्कुल भी आसपास नहीं होगा और अब उसकी पूरी पावर्स में वो यामामोतो से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर फिर भी यार जो स्क्वाड 0 के कैरेक्टर्स हैं उन्हें युहा बाहा ऐसे वो कर देता है ना, तो वो ग्रेविटी उनकी फील नहीं होती कि उनको इतने टाइम से बोल रहे थे कोर 1 से ही लगभग कि वो ये कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, कोई उनके आसपास नहीं आता, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें इस फाइट में दिखता भी है कि इची भी इतनी बकवास कर रहा होता है कि तू अब एंट जितना स्ट्रॉन्ग है मैं तेरे को तेरा ये नाम दे रहा हूँ। पर फिर लास्ट में उसको भाई वो कितना गंदी तरीके से पेलता है युहा बाहा उसे, उसको लगभग उसको पाड़ ही देता है वो होमलैंडर की तरह। मतलब उसकी इतनी सीरियसली बेइज्जती होती है। और फिर अपना सास्के वाली वॉइस का कैरेक्टर इशिदा वो उसको हरा देता है स्क्वाड 0 की चौथी कैरेक्टर को, फीमेल को। और वो भी मेरे को समझ नहीं आता पता नहीं कैसे, क्योंकि चलो युहा बाहा का मैं फिर भी मान रहा हूँ, उसकी आइस को लगभग स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है पूरी एनिमे कम्युनिटी में, तो वो मैं फिर भी मान लिया। और वैसे भी जब सोल किंग को मारने आया है और अपना मेन कैरेक्टर इचिगो है तब इची भी उसे हरा देता तो वो सेंस नहीं बनाता है ना। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगा कि वो इतनी सारी यैपिंग कर रहा था उसके बाद युहा बाहा उसे इतनी आसानी से मार देता है, तो मेरे को अजीब लगा।
चलो ठीक है, अजीब लगा। पर फिर उसके बाद इशिदा भी उसे मार देते इतनी आसानी से, वो मेरे को सेंस नहीं बनाता, वो भी सास्के वाले स्टाइल में। पहले तो उस बंदे पे सास्के की वॉइस, फिर दूसरा उसे मारता भी गेंजुत्सु से है। चलो मैं मानता हूँ यूहा बाहा ने उसे अपनी पावर्स दी है, लेकिन यूहा बाहा पे भी तो अपनी अभी पावर्स हैं, तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि कायदे से कि यूहा बाहा पे भी अपनी 100% पावर्स हैं और इशिदा को भी यूहा बाहा की 100% पावर्स मिली है। आई होप तुम समझ पा रहे हो मेरे कॉन्टेक्स्ट को। अगली वीडियो में थोड़ी और तैयारी के साथ आऊंगा, क्योंकि ब्लीच को तो मैं मिल्क करने वाला हूँ, खासकर जब कैरेक्टर्स ऐसे हैं तो करना बनता भी है। बट हाँ, बैक टू द टॉपिक। इसके बाद फिर इचिबे तुरंत वापस भी आ जाता है, जिसकी वजह से मैं शॉक तो नहीं हुआ। मेरे को पता था कि ऑफ कोर्स ये मरने तो नहीं वाले स्क्वाड 0 के कैरेक्टर्स इतनी आसानी से, लेकिन मेरी थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि अभी देखो, अभी के हिसाब से स्टोरी वही नॉर्मल स्टेज पे चल रही है जैसे हमेशा से इनकी चलती आई है। पहले तुम्हें कोई कैरेक्टर डिफीट करेगा, फिर तुम दोबारा ट्रेनिंग करने जाओगे और स्ट्रॉन्ग होके आओगे। भाई मेरे को इससे अच्छी चीज़ नहीं मिली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, कि पहले कोई कैरेक्टर आएगा वो तुम्हें बीट करेगा और फिर तुम जाओगे ट्रेनिंग करने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आओगे और फिर तुम उस कैरेक्टर को हरा दोगे। और बेसिकली अभी भी यही हुआ है, क्योंकि जैसे अभी यूहा बाहा ने इचिबे को हराया और इचिबे वापस जिंदा हो गया तुरंत ही। अब उसने बोल तो दिया इचिको को उससे लड़ने के लिए, लेकिन हमें पता है अभी 2 कोर पड़े हैं और अभी रुकिया की भी नई फॉर्म आनी है और बाकी स्क्वाड कैप्टन्स भी अपनी पूरी पावर पे आएंगे। उस पर अभी मैं बात करूंगा आगे जाके, रुको तुम थोड़ा। लेकिन फिर देखो ना, ये वैसे ही हो रहा है जैसे हर बार ब्लीच में होता है। पहले आइजन आया, इचिको उससे पिटा, फिर इचिको स्ट्रॉन्ग होके आया, फिर उससे लड़ा, फिर उससे पहले वो ग्रिम जो आया, वो जो स्कल वाले मुंह वाला होता है, उससे इचिको पिटा, फिर इचिको स्ट्रॉन्ग होके आया, है ना। तो बस यही इनका चलता रहता है। और उल्कियोरा को कैसे भूल सकते हैं, है ना। वो भी पिटता है याद इचिको से, फिर वो स्ट्रॉन्ग होता है और अपना वो लेवल 2 पे जाता है, कुछ सुपर सैयन टाइप, मतलब पता नहीं जो भी था वो बकचोदी। तो यार वो सेम ही चलता आ रहा है। अभी इचिबे उससे पिटा, स्क्वाड 0 के सारे कैरेक्टर्स मिले, अभी हमें स्क्वाड 0 के बाकी कैरेक्टर्स की फुल पावर नहीं दिखाई, जैसे वो बूबी वाली महिला, तो अभी वो ठीक होके आएगी, फिर उसकी पावर दिखाएंगे, फिर वो जो जिसने जान पाक्तू बनाई वो ठीक होके आएगा, उसकी पावर्स दिखाएंगे। और रुकिया और वो डेंजी और नाम याद आ रहे हैं भाई, उसका भाई वो कौन था, भूल गया मैं, तो वो आएगा, क्या नाम था, हाँ सनपा जाकुरा क्या नाम था, छोड़ो। तो वो आएंगे वापस, वो सब स्ट्रॉन्ग होके आएंगे, तो उनकी पावर भी तो दिखानी है ना। अभी भले इचिबे उसके पास पहुंच गया है, यूहा बाहा के पास, लेकिन उसको मोस्ट प्रोबेबली शायद ना हरा पाए। और हाँ, ये चीज मैं बताने भूल गया कि अभी लास्ट कोर 2 में ही कि पहले यूहा बाहा उतनी आसानी से उसको कुरोसाकी इचिको को पीट देता है, फिर वो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होके आता है। और जहां तक मेरे को लग रहा है वो इतनी पास है यूहॉच के, तो उसको शायद 1-2 अटैक तो करेगा ही, पर शायद उसको यूहॉच फिर से हरा देगा, या फिर जहां तक होगा वो चला जाएगा, तो हमें उन दोनों की बैटल देखने को नहीं मिलेगी। पर इस वजह से शायद इचिको दोबारा ट्रेनिंग पे जाए, कि उसको लगे नहीं मैं अभी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हूँ उसको हराने के लिए, और बाकी से एक्टर्स के साथ वो भी ट्रेनिंग करे, है ना। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि ये एनीमे कब लिखा गया है, तो उस वजह से ये थोड़ा वैसा है कि पुराने टाइम पे लिखा गया है, तो इसमें वो पुराना एलिमेंट है। जैसे यूहॉच ने बोला, अगर मेरे को किसी की पावर्स पता है वो कैसे काम करते हैं, तो मेरे को उसकी पावर्स हरा नहीं सकती। और ये थोड़ा होता भी था पुराने एनिमे में, तुम याद करो, जैसे इचिबे में ही, पुराने एनिमे क्या पुराने ये ब्लीच भी, इसमें इचिबे उसको पूरी अपनी पावर्स एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे काम करती हैं। जबकि कुछ नए एनिमे जैसे अटैक ऑन टाइटन, उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करते थे, तो वो सीधा जाके मुक्काबाजी करते थे, या शायद वन पंच मैन में भी ऐसा होता है, पानी सुखला सूखा में। पर चलो ये सब छोड़ो, क्योंकि इस पे अब डिस्कस करके फायदा नहीं है, राइटर इसको पूरा कर चुका है, और अब हम कुछ भी कंप्लेंट करें तो इसको कोई और चेंज करने की कोशिश करता, क्योंकि आई डोंट थिंक सो राइटर करता इसका, और कोई चेंज करता तो हमें फिर कैनन मटेरियल ना मिलता, फिर फैंस गालियां निकालते। तो ये छोड़ो, पर मेरी जो दूसरी कंप्लेंट है वो ये कि अब यार देखो, यामामोतो सालों से, हजारों सालों से इतना स्ट्रॉन्ग था ना, वो क्या नाम था उसका, शिनसुई कैरेक्टर है ना, वो जो 2 तलवारें वाला है ना, वो सफेद वाला गाल वाला कैरेक्टर, वो इतने बुड्ढे कैरेक्टर है, वो यामामोतो के पास नहीं आ पाए, है ना। और स्क्वाड 0 तो दूर की बात है। तो अब जो कैरेक्टर्स की बैटल चल रही है वो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भी ऑनेस्ट पर्सनली मेरे लिए सेंस नहीं बनाएगा वो कैरेक्टर्स जो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि रुकिया, वो एकदम से उनको नए पावर्स अप मिले और वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जैसे यूहॉच और उस सब के लेवल तो नहीं आएंगे ऑफ कोर्स, पर अगर वो उस सब के लेवल पे भी आ रही हैं, जैसे जो उसके यूहॉच के लिeutenants वगैरह होंगे, या उसके जो थोड़े मेन कैरेक्टर, तुम समझ रहे हो, मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, मैं नाम भूल जाता हूँ कैरेक्टर्स के, अगर वो उनके पास भी आ गए तो वो काफी रॉन्ग फील होगा, क्योंकि वो सब कैरेक्टर भी यामामोतो के आसपास आते हैं पावर लेवल में। जैसे वो क्या नाम था उसका, ग्रिम रीपर के, वो ग्रीन रीटर कॉपी हो जाता है, जो जिसने पहले उससे फाइट की थी यामामोतो से यूहॉच के रूप में। और
समझ जाना मैं बीच बीच में योच और युहा बाहा को एक ही कैरेक्टर है वो, तो मैं थोड़ा कई बार इंग्लिश के हिसाब से प्रोनाउंस कर देता हूँ, कई बार जापानीज के हिसाब से, क्योंकि आज मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं एनिमेशन कुछ भी बोली जा रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगली वीडियो से स्क्रिप्ट के साथ आऊँगा। तो तुम बताना मेरे को कैसे लग रहा है ये, बिना स्क्रिप्ट के मजा आ रही है, स्क्रिप्ट के साथ आऊँ। हाँ तो वो जैसे मैंने कहा वो कैरेक्टर भाई कितना स्ट्रॉन्ग था, जबकि वो तो कुछ ऐसे ही लल्लू पल्लू सा था, उसका वो ऐसे ही मार भी दिया उसको। वो कैरेक्टर उतनी अच्छी टक्कर दे रहा था वो यामामोतो को, है ना। तो सोचो ये रुकिया जैसे कैरेक्टर जो एकदम यहाँ स्टैंड करते हैं, वो यहाँ तक आ जाए बस जस्ट ट्रेनिंग से, वो मेरे को सेंस नहीं बनाता। मेरे को तो कैप्टन का भी सेंस नहीं बनाता भाई, वो कितने ही स्ट्रॉन्ग थे ना। एक कैप्टन 5 लूटिनेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, है ना। मैं ये लूटिनेंट्स काउंट कर रहा था, हाँ ये लूटिनेंट्स थे, तो ये कैप्टन ये लूटिनेंट्स 5 का फर्क है। तो 5 लूटिनेंट्स मिलके कैप्टन को अच्छी टक्कर दे सकते हैं, यहाँ तक कि हरा भी देते, पर 5 या 20 लूटिनेंट्स मिलके यामामोतो को रोक तक नहीं सकते, इतना ताकतवर था, क्योंकि आइजन सामान ने उसके लिए स्पेशल प्लान क्रिएट कर रखा था। तो ये सब कैरेक्टर ट्रेन होकर इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए सेंस नहीं बनाता। बट अब ये तो था मेरा पर्सनल ओपिनियन, तुम लोग मेरे को बताना तुम्हारा क्या इसके बारे में ओपिनियन है। मैं अगली वीडियो में अच्छे से आऊंगा स्क्रिप्ट के साथ। अभी मेरे पास और भी बातें करने को हैं, पर मैं थोड़ा उल्टा सीधा सा बोल जा रहा हूँ, उसकी वजह से कहीं खिचड़ी ना मच जाए। तो तुम अब बताना मेरे को तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और कोर 3 का एपिसोड 1 कैसा लगा। बाकी अब मैं चलता हूँ कोर 2 को रिवॉच करने, बट टिल देन सायोनारा।